हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ लाकर सब आईपीओ की। याद रखिएगा आज के दिन जेएसडब्ल्यू सीमेंट ऑल टाइम प्लास्टिक्स का आखिरी दिन है, तो कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है इन आईपीओज में, इसको भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो शुरुआत दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट से करते हैं। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट आपको पता ही है आज के दिन बंद होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 139 से 147 का प्राइस बैंड है, 102 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 3600 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 1600 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन कितना आता हुआ दिख रहा है। तो अभी तक दोस्तों जो समय हो रहा है वो आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जो टाइम हो रहा है वो है 1:45 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है वो क्लोज टू 4 गुना के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक दोस्तों करीबन QIB के द्वारा इस आईपीओ में 2980 करोड़ रुपए लगा दिए। एक बार आपको मैं और डिटेल डेटा दिखा दूँ कि किस किस ने पैसा लगाया। तो ये दोस्तों कंसोलिडेटेड बिड है, याद रखिएगा। और टाइमिंग जैसे मैंने आपको कहा 1:45 अभी हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है 15 करोड़ शेयर्स के लिए अभी तक अप्लाई किया गया है बाय द QIB कैटेगरी। और उस 15 करोड़ में से 14 करोड़ तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हमको FII की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। मतलब FIIs दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी तक तो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से लगा रहे। थोड़ा सा दोस्तों जो NSE की वेबसाइट है वो और पीछे चलती है, तो ये जो डेटा है ये भी आपको और बढ़ता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन आ चुका है वो 20 करोड़ शेयर्स के लिए आ चुका है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सब्सक्रिप्शन है वो तो हमको आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब बड़ी बात क्या है कि ऐसा लग रहा है कि दोस्तों जो DII कैटेगरी है वो इस आईपीओ में उतना बढ़ चढ़ के पैसा नहीं लगाएगी, यानी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वो इतना बढ़ चढ़ के पैसा नहीं लगाएगी। बट अभी भी बहुत समय बाकी है। QIB का पैसा एक बार ध्यान रखिए ऑलमोस्ट हमको 4 बजे तक आता हुआ दिखता है। तो 4 बजे तक का डेटा जो है वो डेफिनेटली हमको वेट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया है 1.5 करोड़ शेयर्स के लिए अभी तक, और अदर्स कैटेगरी ने 14,68,000 शेयर्स के लिए। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज है 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन जिसमें 2.7 टाइम, बिग HNI तो स्मॉल HNI 2.64 टाइम्स, रिटेल 1.3 टाइम्स, तो टोटल मिलाकर 2.41 टाइम्स, यानी 6000 करोड़ के आसपास अभी तक इस आईपीओ में हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है। यानी इशू को देखिए, सब्सक्रिप्शन अभी तक आप कह सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा मिलता हुआ नहीं दिखा है। मतलब याद रखिएगा 2-2.5 गुना सब्सक्रिप्शन अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, QIB का आपको वेट करना पड़ेगा। 3:30 तक आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, बिकॉज देखना बहुत दिलचस्प है यहाँ पे कि QIB आखिर कर क्या रहा है। क्या QIB इस आईपीओ में पैसा लगा रहा है या फिर QIB बिल्कुल कम पैसा लगा रहा है। अगर यहाँ पर QIB कैटेगरी 20-25 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है तो इसको एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं माना जाएगा। बट क्या वो हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो कौन कर सकता है वो, अगर दोस्तों DII का पैसा नहीं आएगा तो फिर उसको पार करना अपने आप में बेहद मुश्किल है। FIIs कितना पैसा लगाते हैं ये हम भी जानते हैं। FIIs याद रखिएगा पैसा लगाता है, ऐसा नहीं कि FI का पैसा नहीं आता है, बट हो सकता है कि FIIs भी उतना बढ़ चढ़ कर पैसा ना लगा रहे हो। सो आई थिंक यहाँ पर तो एक प्रॉपर वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी है। इसलिए मैं 3:30 पे याद रखिएगा वीडियो बनाऊंगा। किस पे, JSW और ऑल टाइम दोनों पे, कि सब्सक्रिप्शन कितना आता हुआ दिख रहा है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। वो 3:30 पे अपलोड हो जाएगा, यानी 3:15 के आसपास में उस वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, तो उस समय तक का सब्सक्रिप्शन को बता दूंगा। अब आते हैं इसके बाद ऑल टाइम प्लास्टिक्स पे। तो ये आईपीओ भी याद रखिएगा आपको बंद होता हुआ दिख रहा है आज के दिन। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 275 का प्राइस बैंड है, 54 शेयर का लॉट साइज है, 400 करोड़ का ये आईपीओ है। यहाँ पर अभी तक पैसा देखा जाए तो कोई खास नहीं आया है। QIB का 41% सब्सक्राइब किया है, और ऑलमोस्ट दोस्तों अब मतलब 145 हो गई है, तो काफ़ी कम पैसा आप कह सकते हैं QIB का आता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है HNI की, वो 4.56 टाइम सब्सक्राइब हुई है। यानी HNI की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है सब्सक्रिप्शन, मतलब 200 करोड़ रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। रिटेल पोर्शन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 500 करोड़ रुपए। एम्प्लॉय 6 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, और आईपीओ 3 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि स्मॉल आईपीओ है। इसलिए दोस्तों 816 करोड़ रुपए इस कंपनी को अभी तक रिसीव होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए अपने आप में कहना मुश्किल है कि देखिए लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिलेगा या फिर नहीं। यहाँ पर भी QIB का हमको वेट करना पड़ेगा। इसलिए जैसे मैंने कहा, जो वीडियो रहेगा 3:30 का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज उस समय तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं हमको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता हुआ दिख रहा है, राइट। अब आते हैं अगले आईपीओ में दोस्तों, जो आज से शुरू हो चुका है। नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी। ये आईपीओ याद रखिएगा आज से ओपन हुआ है, लेकिन 13 अगस्त तक ओपन रहेगा। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 492 से 517 का प्राइस बैंड है, 29 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 1540 करोड़ का ये आईपीओ है। 820 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है दोनों एक्सचेंजेस पे, ये भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सब्सक्रिप्शन तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। QIB कैटेगरी ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया है, HNI ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया है, रिटेल ने भी कुछ खास पैसा नहीं लगाया है। टोटल मिलाकर अभी तक सिर्फ 6% आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है। मतलब ओवरऑल कोई खास पैसा इस आईपीओ में आप ये कह सकते हैं कि नहीं आया है एज ऑफ नाउ। अब वेट हमको करना पड़ेगा यहाँ पर 13 तारीख तक, तभी देखिए एक चीज़ें हमको पता चलेगी स्पेसिफिकली कि क्या हो रहा है।
बट हाँ यही बात है कि थोड़ी सी वैल्यूएशंस को लेकर प्रॉब्लम है। कंपनी के ग्रोथ जो है वो जिस बेसिस पे आती हुई दिख रही है, जिस तरीके से कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है, तो मुनाफा कब तक कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल निकल कर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक बाजार देख रहा है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। दो नए आईपीओ का दोस्तों आपको बताया था अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है पहला श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। तो फर्दर डिटेल्स भी अब आउट हो चुकी है। सो दोस्तों 19 से 21 ऑफ अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 240 से 252 रुपये का प्राइस बैंड है, 58 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है दोस्तों पूरा का पूरा 410 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जो आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा 50% इस आईपीओ में रिजर्वेशन रखा गया है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेल के लिए, तो 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो देखते हैं श्रीजी ग्लोबल कितना बढ़िया कर पाता है। इसके बाद आता है एक और आईपीओ जो सेम डेट से ओपन होगा, नाम है पटेल रिटेल। पटेल रिटेल आईपीओ 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 237 से 255 का प्राइस बैंड है, करीबन 58 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ 242 करोड़ का है, जिसमें से जो आईपीओ है वो 215 करोड़ का रखा गया है फॉर द टोटल फ्रेश इशू। तो 25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 20 रुपये पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है इस आईपीओ में कि दोस्तों जो रिजर्वेशन है वो काफ़ी यूनिक है। 30% इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए हिस्सा रखा गया है, लेकिन 45% हिस्सा रखा गया है फॉर द रिटेल। तो 25% याद रखिएगा एचएनआई के लिए हिस्सा रखा गया है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड होता है, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि 50% इज़ फॉर द क्यूआईबी, 35% इज़ फॉर द रिटेल और 15% फॉर द एचएनआई। इसमें अगर आप देखेंगे तो उस स्टैंडर्ड में नहीं रखा गया है। सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया गया है रिटेल कैटेगरी को, जो ऑलमोस्ट 35 होता है, 45 दिया गया है। 15% जो एचएनआई का होता है इसमें 25 दिया गया है। तो 50 को सीधा दोस्तों कर दिया गया है 30%, राइट। तो जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा था कि वहाँ पर भी इस प्रकार के थोड़े चेंजेस थे। पटेल रिटेल के अंदर भी अगर आप देखेंगे वापस, तो यहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों जीएमपी इस पे। तो विक्रम सोलार आपको पता ही है, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक है। देन पटेल रिटेल, अब देखिए प्रीमियम शुरू हो चुका है, 9.5% पे करंट प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, प्रीमियम में आपको अच्छी बढ़त तो अभी देखने को मिल रही है। बट हमने जो एक सिचुएशन देखी है कि प्रीमियम टिक नहीं पाते हैं, यहाँ पर भी अब सवाल यही है कि क्या ये प्रीमियम टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, देखने वाली बात बहुत दिलचस्प रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। 9.5 रुपये पे प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। अब वही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम 3-4% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है मोटा मोटी। लेकिन यही है कि यहाँ पर भी क्या टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। वैल्यूएशन अपने आप में अगर आप देखेंगे बाजार बहुत ज़्यादा अभी मैटर कर रही है। देन आता है रीगल रिसोर्सेज, ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ दोस्तों जो ओपन होगा कल से, यानी 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। 102 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 22% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। 306 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जो याद रखिएगा जैसे मैंने बताया ओपन होता हुआ दिखेगा कल से। आज इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी, देखते कौन से वो नाम रहते हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स में हमको पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। देन आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ जिसका नाम है ब्लू स्टोन ज्वेलरी। 9 रुपये पे प्रीमियम है। वही है कि देखिए प्रॉब्लम दिख रही है कि 9 रुपये का प्रीमियम भी बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखते होता क्या है। देन जेएसडब्ल्यू सीमेंट 2.5 रुपये पे प्रीमियम चल रहा है, अगेन बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। 2.5 गुना के आसपास अगर आप देखेंगे अभी तक सब्सक्राइब हो पाया आईपीओ। सो आई थिंक सब्सक्रिप्शन भी नो डाउट लो ही है, और प्रीमियम भी अपने आप में लो ही देखने को मिल रहा है, कोई खास नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले पे जिसका नाम है दोस्तों ऑल टाइम प्लास्टिक्स। 9 रुपये पे इसका प्रीमियम आता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पर भी कोई खास प्रीमियम तो है नहीं। सब्सक्रिप्शन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो 3 गुना ही सब्सक्राइब हो पाया है। लेट्स सी आगे कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है नॉलेज रियल्टी रीट। ये तो एक रीट है, तो अभी इसका 1.5 रुपये के आसपास का प्रीमियम ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। देन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, लिस्टिंग के स्टार्टिंग में वीडियो आएगा, देखते कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। इंटरेस्टिंग लिस्टिंग देखने को मिलेगी इस आईपीओ की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। 3:30 का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके।